हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक्स एक्स पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 4 बराबर 1 से दूरियां 4 इकाई है। तो मुख्य अवधारणा, तो हमें यहाँ दूरी के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम दूरी के सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो यदि हमारे पास एक समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसकी हमें बिंदु x1 वाई वन से दूरी ज्ञात करनी है। तो उसका दूरी का जो सूत्र होता है वो हमारा डी बराबर होता है मापांक ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बटा में वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। यहाँ हमारा ए और बी है वो एक्स और वाई के गुणांक है क्रम से। तो अब हम हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें दिया गया है एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 4 बराबर 1। तो हमें इसे इस समीकरण नंबर 1 के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ से हमारे को 12 एलसीएम लेना होगा। तो 12 में हम 3 का भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 12 में 4 का भाग देंगे 3, तो 3 को y से गुणा करेंगे 3y। तो और बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। 12 भाग में दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा 4x प्लस 3y बराबर 12। तो प्लस का 12 है, हम बराबर से दूसरी तरफ लेंगे, माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्राप्त होगा 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर है 0। तो हमें जो दूरी दी गई है किसी बिंदु से इस रेखा की, वो हमें दी गई है 4। तो अब हमें वो बिंदु दिया गया है कि वो बिंदु एक्स एक्स पे स्थित है। तो एक्स एक्स पे हमारा वाई निर्देशांक 0 होता है। तो हम इस बिंदु को ले लेंगे x1, 0। तो अब हम इसका सूत्र के अंदर मान रखते हैं। तो डी बराबर हमारा सूत्र था ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बटा वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। यहाँ से दूरी हमारी है वो है 4 बराबर ए x1। यहाँ से हम मान रखेंगे 4x1 प्लस 3 गुणा y का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ 0 माइनस 12 बटा वर्गमूल 1 का घात 2 होती है। तो ए है वो हमारा 4 है, तो 4 की घात 2 प्लस बी का मान हमारे पास 3 है, तो 3 की घात 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 4 बराबर मापांक 4x1 माइनस 12 बटे में 4 का वर्ग है वो हमारा 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग है वो हमारा 9 हो जाएगा। तो 4 बराबर मापांक 4x1 माइनस 12 बटे में 16 और 9 25 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है वर्गमूल 25। तो वर्गमूल 25 का जो मान होता है वो 5 होता है। तो यहाँ से हम प्राप्त होगा 4 बराबर मापांक 4x1 माइनस 12 बटा में 5। तो 5 भाग में इधर आके हमारे पास गुणा में हो जाएगा। तो 4 गुणा 5 बराबर आ गया मापांक 4x1 माइनस 12। अब यहाँ से 4 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा, बराबर आ जाएगा। हमारे मापांक हटाएंगे तो प्लस माइनस 4x1 माइनस 12। तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों चिन्ह है, तो एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार हम माइनस लेंगे। पहले हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 20 बराबर 4x1 माइनस 12। तो ये माइनस का 12 है, दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 20 प्लस 12 बराबर 4x1। तो 20 और 12 32 हो गया। यहाँ बराबर में 4 गुणा में है, तो ये यहाँ के भाग में हो जाएगा। तो बराबर आ जाएगा हमारे पास x1। तो यहाँ से हमारे पास x1 का मान आ जाएगा 8। तो हमारा एक बिंदु तो आ जाएगा 8,0। अब हम आगे बात करते हैं माइनस चिन्ह के लिए। तो हम अब लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह। तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 बराबर माइनस 4x1 माइनस 12। तो 20 बराबर यहाँ से आ जाएगा, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 4x1 प्लस 12। प्लस का 12 हमारा दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो 20 माइनस 12 बराबर आ जाएगा माइनस 4x1। तो यहाँ से हम x1 का मान यदि निकालेंगे तो x1 बराबर आ जाएगा 20 में से 12 गए 8। तो ये माइनस 4 का गुणा में था, तो इधर आके हमारा भाग में हो गया। तो यहाँ से हमारे x1 का मान आ गया -2। तो हमारा जो दूसरा बिंदु है वो आ गया है -2,0। तो हमारे एक्स एक्स पे दो बिंदु होंगे, एक 8,0 होगा और दूसरा -2,0 होगा, जो कि हमें दी गई समीकरण से 4 इकाई की दूरी पे स्थित होंगे। तो ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।